नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवार न्यूज। देखिए, हम बता दें कि बिहार में एक और आपराधिक घटनाएं जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर बिहार पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। हम आपको बता दें कि 2 संगीन अपराधी जो है उनको पकड़ लिया गया है बिहार पुलिस के द्वारा। यानी ये बहुत बड़ी सफलता जो है वो हासिल हुई है बिहार पुलिस को। ये दोनों अपराधी जो है वो बिहार के पश्चिमी थाना अंतर्गत क्षेत्र से आते थे और साथ ही ये दोनों कई दिनों से फरार थे, जिसको अब महाराष्ट्र के पुणे से धर दबोचा गया है। महाराष्ट्र के पुणे में ये दोनों कई दिनों से रह रहे थे और साथ ही ट्रक ड्राइवरी का काम कर रहे थे। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि दोनों आरोपियों का नाम राजू कुमार और रितेश कुमार बताया जा रहा है और साथ ही सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने ये बताया है कि ये दोनों कई दिनों से फरार थे और इनका लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। इन पर लूट, डकैत, मारपीट और मर्डर समेत और भी कई संगीन अपराध जो है उनका मुकदमा दर्ज किया गया। यानी इन पर 12 मामले तकरीबन दर्ज है। लेकिन अभी इन दोनों को रानी तालाब में हुई डकैती के आधार पर धर दबोचा गया। यानी रानी तालाब में हुई डकैती में इन्हीं दोनों की संलिप्तता थी, जिसके आधार पर पुलिस को इनकी कई दिनों से जांच थी और पुलिस ने अब पुणे से इनको धर दबोचा है। सिटी एसपी ने बताया है कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि उन्होंने किस तरीके से एक पुलिस की स्पेशल टीम गठित की थी, स्पेशली इन्हीं दोनों अपराधियों को पकड़ने के लिए। यानी राजू कुमार और रितेश कुमार का लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं और ये दोनों टॉप 10 के अपराधी लिस्ट में शामिल होते थे। साथ ही दोनों इनामी जो इनामी अपराधी के लिस्ट में है वो आते थे। इन पर लंबा चौड़ा इनाम भी रखा गया था, जिसको अभी महाराष्ट्र के पुणे से पकड़ लिया गया है। सिटी एसपी का कहना है कि इन पर और भी कई अपराध जो है वो उसका मामला जो है वो दर्ज है और लेकिन अभी रानी तालाब में हुई डकैती, जिस पर पिस्तौल की नोक पर इन्होंने डकैती को जो अंजाम दिया था, उसके आधार पर इनको उठाया गया। यानी ट्रांजिट रिमांड के तौर पर इनको उठाया गया है और भी तमाम जितने केस इन पर चल रहे हैं, जितने मुकदमा इन पर चल रहा है, उसकी जांच पड़ताल अभी जारी है और तमाम जितने भी इन पर केस है उनको लेकर के इनको सजा जो है वो मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आप सिटी एसपी का पूरा बयान सुनिए। आज पटना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि नगर पश्चिमी क्षेत्र के 2 टॉप 10 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के पुणे से की गई थी, जिस पर निरंतर टेक्निकल टीम द्वारा कार्य किया जा रहा था। और ये चूँकि सातिर थे तो भागकर बिहार से महाराष्ट्र में शरण लिए हुए थे और टेक्निकल टीम द्वारा लगातार इन पर नज़र रखी जा रही थी और इनको महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड से यहाँ पटना लाया गया था। और इन दोनों का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। वर्तमान में ये रानी तालाब थाना कांड संख्या 453/24 में वांछित चल रहे थे, जो डकैती का केस था। और इस केस में ये लोग जो पिस्टल का भय दिखाकर जो जीतन छपरा के सामने नहर रोड है वहाँ पर इन्होंने डकैती की थी। और इनका एक मैंने जैसा कि आपको बताया कि लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, तो उसको अगर नज़र डालें तो राजू कुमार नाम का जो अभियुक्त है ये भी टॉप 10 में शामिल था और दूसरा अभियुक्त रितेश कुमार नाम का है। इन दोनों पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और एक इसमें जो उल्लेखनीय मुकदमा है राजू कुमार पर, जो वर्ष 2021 का है, जिसमें इसने पुलिस वाले की राइफल छीनी थी और भाग गया था, तो उसमें भी इस पर कार्रवाई की गई है। और चूँकि ये पुलिस पर हमला में भी शामिल थे, तो इसलिए पुलिस की हिट लिस्ट में भी इनको शामिल किया गया था कि इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अभी इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और माननीय न्यायालय के माध्यम से इसको जेल भेजा गया है। अन्य जिन कांडों में ये वांछित चल रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें हत्या के, लूट के, डकैती के, आर्म्स एक्ट के केसेस दर्ज हैं और उन सभी में जिनमें वांटेड है और जिनमें रिमांड नहीं किया गया, न्यायालय के माध्यम से रिमांड किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में शरण लेने की वांटेडों की मंशा क्या है? छुपना इनकी मंशा थी, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत और पूरे पटना के अंतर्गत लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है, उन पर नज़र रखी जा रही है, लिस्ट बनाई जा रही है, छांटा जा रहा है कौन किस लेवल का अपराधी है। तो इनको इसकी भनक थी इस चीज़ की कि पुलिस पीछे पड़ी हुई है पश्चिमी क्षेत्र में, उससे बचने के लिए लोग महाराष्ट्र के पुणे में शरण लिए हुए थे। तो लेकिन पुलिस के पास लोकल सूचना तंत्र से पता चल गया था कि राज्य से बाहर है, तो एक टीम बनाई गई एसआई की और फिर वहाँ से इनको छापेमारी की गई, इनको अरेस्ट किया गया और महाराष्ट्र पुलिस की मदद से ट्रांजिट रिमांड दी गई वहाँ के माननीय न्यायालय के माध्यम से और इनको गिरफ्तार किया। क्या लूट के या फिर अपराध से अर्जित पैसे को ये मुंबई में कमाते थे या शिव ये नहीं, इस तरह का कोई ठोस साक्ष्य तो नहीं है पुलिस के पास, लेकिन जो पैसा यहाँ से लूट के जाते तो निश्चित तौर पर अपना
महाराष्ट्र में रह रहा है तो वो जीवन निर्वाह के लिए पैसा तो चाहिए, तो वहाँ खर्च करते थे। आपने सुना भानु प्रताप सिंह को, जिन्होंने बताया है कि ये दोनों अपराधी जो है वो काफी कुख्यात है और साथ ही टॉप 10 के लिस्ट में शामिल है, जिनको कि महाराष्ट्र के पुणे से पकड़ लिया गया। यानी बिहार पुलिस को एक बार फिर से बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। अभी फिलहाल कौन सा अपराधी कहाँ है, किस अपराध को अंजाम दे रहा है, आगे उसकी क्या क्या योजना, ये तमाम जो लिस्ट है वो बनाई जा रही है बिहार पुलिस के द्वारा। अभी जो कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन अभी इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आगे जो भी अपडेट्स होगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देखते रहें देशवा न्यूज।